जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती के तहत हम हिंदी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और इन अंतिम 27 दिनों में हम 27 टेस्ट लेकर आए हैं और आज जो है वो टेस्ट नंबर 3 हम देखेंगे। आप जानते हैं इन परीक्षाओं में यानी ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो या क्लर्क इन सभी परीक्षाओं में 25 नंबर की हिंदी देखने को मिलेगी। 25 क्वेश्चंस होंगे 25 ही नंबर के, ठीक। हालाँकि इसके अतिरिक्त भी हमने हिंदी के टेस्ट सीरीज़ चलाए, लेकिन जो ये अंतिम 27 दिन बचे हैं, इसमें हम 27 टेस्ट देखेंगे पूरे-पूरे 25 नंबर के, ठीक? इसमें गद्यांश भी होगा और सारे उस तरह के प्रश्न होंगे जो पिछले इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षाओं में देखे गए। यानी हमने इसके प्रीवियस पेपर कराए हैं अपने इसी चैनल पर, तो उसी तर्ज पर ये 27 टेस्ट बनाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, बच्चा दूध पीता है, इस वाक्य में पिता क्रिया किस प्रकार की है? तो ये जो प्रश्न है क्रिया से लिया गया है। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है सहायक क्रिया। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही है, सकर्मक क्रिया। क्रिया कहते हैं दोस्तों, देखिए जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाता, होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर ये क्रिया होती है कर्म के आधार पर दोस्तों दो प्रकार की। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया दोनों में देखिए, इस पे अकर्मक और यह है सकर्मक, यानी कर्म के साथ और अ लग गया तो बिना कर्म के। तो ये कर्म क्या होता है, इसको समझने के लिए देखिए कारक चिन्ह पर पहुंचते हैं दोस्तों। जैसे हम पढ़ते हैं कि कर्ता, तो इसके साथ चिन्ह होता है न, ऐसे ही कर्म और कर्म के साथ लगा हुआ होता को। तो यहाँ पर जो ये कर्म है, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक। तो ये क्या है, कर्म है यहाँ पर रावण। ऐसे ही अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ पर छात्र क्या है, कर्म है। तो देखिए सीधा सा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब क्रिया का प्रभाव, दोनों में हम देखेंगे क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव दोस्तों कर्म पर पड़ता है तो वहां होती है सकर्मक क्रिया, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर, तो वहां पर होती है अकर्मक क्रिया। कैसे? बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा क्या पीता है, दूध पीता है। तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो दूध पर है कि दूध पिया जा रहा है, किसके द्वारा, बच्चे के द्वारा। जैसे यहाँ पर छात्रों को पीटा जा रहा है, किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। यहाँ पर देखिए रावण को मारा जा रहा है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो ऐसे ही यहाँ पर दूध पिया जा रहा है, किसके द्वारा, बच्चे के द्वारा। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया आएगी। तो सर अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर होता कि बच्चा रात में रोता है, तो हम पूछते कौन रोता है, तो बच्चा। तो डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ता वो कर्ता पर पड़ता, और जब कर्ता पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता तो वहां पर हो जाती अकर्मक क्रिया। बच्चा रात में हंसता है, सही है। तो क्या होता, बच्चे पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, यानी कर्ता पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पर क्या हो जाती, अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर दूध पीने की बात की जा रही है, बच्चा दूध पीता है, तो यहाँ पर जो होगी सकर्मक क्रिया होगी, ठीक। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया की परिभाषा हमने बता दी, यानी जिस शब्द से काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खाना, सोना, खेलना, ये क्या है, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। तो इनका जो मूल रूप होता है वो कहलाता है दोस्तों धातु। धातु कौन कौन सी होती है, जैसे खा, सो, जा, पी, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये होती हैं धातु। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है वो कहलाता है धातु। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हों, जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है, या इनमें से कोई नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया शब्द में ही छुपा है दोस्तों, जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है।
अभी जो पीछे हमने पढ़ा वो था कर्म के आधार पर क्रिया। ये जो भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, ये है दोस्तों अर्थ के आधार पर क्रिया का भेद। और जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये भी दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। जैसे एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरी होती है दोस्तों द्वितीय, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया यहाँ पर खाली प्रेरणार्थक क्रिया पूछा, यानी जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल जैसे आप बाहर से आए और आप दूसरे से कार्य कराना चाह रहे हैं। जैसे आप घर में प्रवेश करें और आपने अपनी माँ से बोला कि माँ आज खाने में चावल बनाना, तो यहाँ पर जो हो जाएगी यानी आप बिल्कुल सामने वाले से कार्य करा रहे हैं। माँ आज खाने में चावल बनाना, तो कार्य जो कराया जा रहा है ये सामने वाले से कराया जा रहा है डायरेक्ट। तो द्वितीय पदार्थक क्रिया में जब कार्य दूसरे वाले से कहकर किसी अन्य से कराया जाता है, जैसे आप घर में प्रवेश करें और आपने कहा माँ आज दीदी से, दीदी से खाने में चावल बनवाना, चावल बनवाना। यानी कि देखिए यहाँ जो आप आए और आपने डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति से यानी सामने वाले से कार्य करवाया। लेकिन जब दूसरे वाले से कहकर किसी अन्य से कार्य कराया जाता है वहां होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन प्रश्न सिर्फ ये था प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। अगला प्रश्न है संख्या नंबर 4 का, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर मानवीकरण अलंकार। दोस्तों यहाँ पर देखिए सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर है और उर कहते हैं दोस्तों हृदय को, उर कहते हैं हृदय को, ठीक, हृदय को। तो जो कवि कहना चाहता है वो कहता है कि सागर के उर पर यानी सागर के हृदय पर जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, नाच कर रही हैं। और उन लहरों की जो आवाज है वो आवाज ऐसे लग रही है जैसे कोई गाना गा रही हो। तो देखिए नाचना और गाना ये किन का काम होता, मानव का, मानव का काम होता। लेकिन यहाँ पर क्या प्रकृति है, प्रकृति देखिए जब प्रकृति या कह सकते हैं निर्जीव, प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं, मानवीय चेष्टाओं यानी जो मानवीय क्रियाकलाप है, मानवीय चेष्टाओं को थोपा जाता है, को थोपा जाता है। तो वहां पर होता है दोस्तों मानवीकरण अलंकार। यानी जो कार्य मानव का है वो किससे कराया जा रहा है, प्रकृति या किसी निर्जीव चीजों से कराया जा रहा है। जैसे सागर के ओर पर नाच नाच, सागर के हृदय पर लहरें नाच रही हैं और जो उनकी शोर शराबे की आवाज है वो ऐसे लग रही है जैसे गाना गा रही हो। तो ये नाचना गाना किसका काम होता है, मानव का। तो यहाँ पर यही चीज इसको बताई जा रही है कि प्रकृति या निर्जीव के द्वारा निर्जीव पर क्या है, मानवीय चेष्टाओं को थोपा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो जहां पर देखिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति देखी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी 5 का ए ऑप्शन सही है। रस राज किसे कहा जाता है? हास्य रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को या शांत रस को। रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता, अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 7। तो देखिए विशेषण कहते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है देखिए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। एक होता है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट होता है दोस्तों सार्वनामिक
सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के चार भेद हैं, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी है। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। देखिए, कर्ता के साथ आता है ने, कर्ता ने, और कर्म के साथ आता है को। तो यहाँ पर को पूछा गया तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 8 का बी। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। जहां पर देखिए दूर जाने की बात हो से के द्वारा, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, सही है, छत से बिल्ली कूदती है, तो वहां पर होता है अपादान कारक। तो यहाँ पर जो से चिन्ह है वो है अपादान। अच्छा, जो कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों, ये मुख्यतः 8 होते हैं, 8। अगला प्रश्न है, मातृत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? मातृत्व में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, 10 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को उचित सर्वनाम की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दे रखा और पूछा क्या नाम है, यानी यहाँ पर वाक्य में रख कर देख लेते हैं। तुम्हारी क्या नाम है, गलत हो जाएगा। तुम्हारा क्या नाम है, ये सही है। तुम क्या नाम है, ये भी गलत है। उसकी क्या नाम है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से 11 का भी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, बिंदिया शब्द का बहुवचन बनाइए। बिंदी, बिंदिया, बिंदु या इनमें से कोई नहीं, तो इसका बहुवचन होगा दोस्तों बिंदिया। ठीक। अगला प्रश्न है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध रूप चुनिए। तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, तुम बड़े बुरे, यहाँ पर देखिए बड़े हो की मात्रा दे दी, व्यक्ति हो। तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, यहाँ पर व्यक्ति पर बड़ी की मात्रा दे दी जो गलत होता है, ये तीनों सही है। व्यक्ति, और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े दोनों, ये इसकी तो बुरे में भी ये बड़े की मात्रा दे दी, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़े की जगह बहुत होना चाहिए, यानी तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। इस प्रकार 13 का सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हिंदी की जो भाषाएं दोस्तों वो हैं 5। कौन कौन सी हैं देखिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये हैं उपभाषाएं और ये है इनकी बोली। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि मालवी जो है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी, राजस्थानी, पूर्वी या बिहारी हिंदी के? तो किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को याद रख लें। ये पीडीएफ दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम जो चैनल वो हमारे गिलोय पत्रिका के नाम से ही है और यही लोगो लग रहा है उसमें। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? का, ग, घ या ज? तो देखिए पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो होता है अघोष। सही है, तो यहाँ पर का जो है वो पहले ही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग और आह आते हैं स्वर में, व्यंजन में, अयोगवा में या इनमें से कोई नहीं? तो अंग और आह आते हैं दोस्तों अयोगवा, 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। निम्न भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाए। तो जहां पर देखिए क्रिया का प्रभाव देखा जाए, क्रिया पर ज्यादा जोर दिया जाए, अब चला जाए, यहाँ पर क्या है, क्रिया पर ज्यादा प्रभाव है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कांतार, विपिन, सुरभोग या कानन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरभोग। जो सुरभोग है दोस्तों यह है अमृत का पर्यायवाची, अमृत। इसका नए पर्यायवाची अगर हम देखें, अमृत होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, अमीय। सही है, और पीयूष होता है। ये क्या सब अमृत के पर्यायवाची हैं, सुरभोग, सुधा, अमीय, पीयूष। और ये क्या है, अरण्य के पर्यायवाची कांतार, विपिन, कानन या जंगल, अटवी। ये सब किसके हैं? अरण्य के पर्यायवाची हैं। वन, वन भी आता है, सही है। जंगल, अटवी, वन, कानन, विपिन, कांतार। कांतार होता है घना जंगल दोस्तों, अरण्य भी जंगल होता है, सही है। और सुरभोग है अमृत का पर्यायवाची, अमृत, सुधा, अमीय, पीयूष। अगला प्रश्न देखते हैं, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, प्रभाव। अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया ऐसे ही। तो आविर्भाव का शब्द जो विलोम शब्द है वो होता है तिरोभाव। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? देखिए विधा, ये जो विधा है दोस्तों इसका मतलब होता है रूप कह सकते हैं या शैली कह सकते हैं, शैली। और जो ये विद्या, ये होती है विद्या। इस तरीके से अगर इसको हम खोल कर लिखें तो देखिए इसमें वी और ये दा पे हलन
और या, ये होती है विद्या, विद्या इसको बोलते हैं, ये होती है विधा। सही है, रूप या शैली। तो किस शैली को विशेष रूप से पसंद किया, वो है यात्रा व्रत को। सही है। ये गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न 21 से 25 तक के उत्तर दीजिए। राकेश का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। उसके पिता तो प्रातःकाल अपने काम पर चले जाते थे, किंतु राकेश बिस्तर में पड़ा रहता, कभी टीवी देखता, कभी मित्र के साथ गपशप करता और यूं ही अपना समय व्यर्थ गवाता रहता। एक दिन उसके पिता किसी काम से अचानक ही दोपहर को आ गए। उनकी आहट सुनते ही राकेश का मित्र 9 दो 11 हो गया। पिता को यूं अचानक आया देखकर राकेश के तो काटो तो खून नहीं। वह हकलाते हुए बोला, पिताजी आज मुझे ज्वर आ गया था, अभी अभी गया है। पिताजी ने कठोर स्वर में कहा, हाँ तुम्हारा ज्वर मुझे बाहर दरवाजे पर मिला था। सुनकर राकेश पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर राकेश कैसा लड़का था, हमें इसका आंसर देना, कामचोर, आलसी, मूर्ख या बातूनी। तो यहाँ से पता चलेगा वह आलसी लड़का था, उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था। तो 21 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राकेश स्कूल क्यों नहीं जाता था, पढ़ना पसंद नहीं था, उसके मित्र उसे बातों में लगाए रहते थे, उसके पिता घर पर नहीं रहते थे, टीवी देखने का शौक था। तो इसका सही आंसर है पढ़ना पसंद नहीं था। दोस्तों ये जो गद्यांश है इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाया गया हुआ। सही है। अगला प्रश्न है, हाँ तुम्हारा ज्वर मुझे बाहर दरवाजे पर मिला था। पिता के इस कथन में क्या भाव है, क्रोध, सहानुभूति, व्यंग्य या लापरवाही। तो यहाँ पर है व्यंग्य, यानी मुख्य अर्थ में बात ना कहकर किसी दूसरे अर्थ में बात को कहना, एक तरह से कहते हैं ना टोंग मारना। तो यहाँ पर है व्यंग्य, व्यंग्य के रूप में वो कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारा ज्वर मुझे बाहर दरवाजे पर मिला था। अगला प्रश्न है, काटो तो खून नहीं मुहावरे का क्या अर्थ है, लज्जित होना, घबरा जाना, भयभीत होना, कुछ समझ ना आना। तो काटो तो खून नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी भयभीत होना। काटो तो खून नहीं, भयभीत होना। अगला प्रश्न है, 9 दो 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसी में आया हुआ दोस्तों, 9 दो 11 होना भी काटो तो खून नहीं। सही है। पानी पानी होना, देखिए सब ये मुहावरे हैं। तो लज्जित होना, भाग जाना, भयभीत होना या हार हार जाना। 9 दो 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें 25 हमने हिंदी के प्रश्न देखे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये हमारे लास्ट 27 जो टेस्ट चल रहे हैं, लास्ट 27 डे में 27 टेस्ट, उसका तीसरा ये हमारा टेस्ट था दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।